तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6 चैप्टर के जो कुछ थ्योरी कर चुके हैं, फर्स्ट एग्जांपल कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल बार डायग्राम क्या होता है? दिस डायग्राम आर यूज टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ ए सिंगल वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ग्राफ लोकेशन। यहाँ पे क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है? टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू या तो टाइम के अकॉर्डिंग या लोकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। इन सिंपल बार डायग्राम वन बार रिप्रेजेंट ओनली वन फिगर। इसमें क्या होता है, एक बार सिर्फ एक फिगर को रिप्रेजेंट करता है। एज सच देयर विल बी एज मैनी बार एज द नंबर ऑफ फिगर। तो यहाँ पे हम उतने ही बार बनाएंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 ही बार हमारे पास यहाँ पर बनेंगे। ठीक है। बार इन दिस डायग्राम आर ऑफ द सेम विथ अलोंग although width of a bar has no significance। कि जो बार्स की विथ है, चौड़ाई है, वो सेम रहेगी, बेशक उस चौड़ाई की कोई वैल्यू भी ना हो, सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस वो रखता ना हो। ठीक है। सच डायग्राम रिप्रेजेंट ओनली वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा, सिर्फ एक टाइप के डाटा को रिप्रेजेंट करता है। द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सिंपल बार डायग्राम इज इलस्ट्रेटेड इन फॉलोइंग एग्जाम्पल। जो सिंपल बार है वो इस एग्जाम्पल की हेल्प से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इसमें हमने क्या बताया कि एक डाटा को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक फिगर को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे उतने ही हमारे बार बनेंगे जितने हमारे पास नंबरिकल नंबर वैल्यूज़ दी होंगी, नंबर ऑफ फिगर्स दिए होंगे। ठीक है। और जो विथ है बार्स की और बार के अंदर की और बार की जो गैप है वो भी, ठीक है, वो हमने क्या रखना है, बिल्कुल सेम रखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए बार डायग्राम ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया फ्रॉम 1921 टू 2001। तो ईयर्स को तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पुट कर देंगे, पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पे पुट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द ईयर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड पॉपुलेशन ऑन वाई एक्सिस। ईयर्स को तो हमने एक्स एक्सिस पे कर दिया और पॉपुलेशन को हमने वाई एक्सिस पे कर दिया। ठीक है। बार और रेक्टेंगल ऑफ यूनिफॉर्म, या तो बार कह लो इसको या फिर रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में भी तो यही होता है, लेंथ ज़्यादा या फिर ब्रेथ ज़्यादा। ठीक है। तो सेम नहीं होती। बार्स और रेक्टेंगल बोल लो इसको, ऑफ यूनिफॉर्म विथ। क्या है, यूनिफॉर्म विथ है, जितनी यहाँ पे चौड़ाई है उतनी इनकी है। विथ आर कंस्ट्रक्टेड विद इक्वल स्पेस, मतलब जितना स्पेस यहाँ है उतना स्पेस यहाँ पर है। ठीक है। बिटवीन दैम ऑन द एक्स एक्सिस। द विथ ऑफ ए रेक्टेंगल डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग। जो यहाँ पे इसकी ये चौड़ाई है, ये कोई भी मीनिंग नहीं दे रही है कि ये कितना क्या कुछ है, बस ये बता रहा है कि 1921 में 251 पॉपुलेशन थी। ठीक है। तो मतलब जो इसकी विथ है वो हमें कोई मीनिंग नहीं दे रही है। बट द रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। जो लेंथ है वो क्या दिखा रही है, हमें पॉपुलेशन दिखा रही है। सिंपल बार डायग्राम शोइंग पॉपुलेशन इन डिफरेंट ईयर एज गिवन बिलो। यहाँ पे हमें क्या बताया, जो स्केल का 1 सेंटीमीटर होता है, जो एक स्केल का 1 सेंटीमीटर होता है, वो किसके बराबर दिया है इन्होंने, 100 मिलियन के बराबर। तो यहाँ पे देखो कैसे बनाया हुआ है, 1921 लिख लिया, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 और 2001। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो, जब इस तरीके से हम ग्राफ को बना लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने 50, 150, 250, 350, 450, 550 ऐसे कर दिया। तो यहाँ पे अब देखो 1921 का हमें जो डाटा है वो कितना दिया था, 251। ठीक है। तो 250 इतनी है, तो इससे थोड़ा सा फालतू ले लेंगे, नहीं तो इतना भी। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि ये जो गैप है 1920 वाला, वो कितनी पॉपुलेशन है उसकी, 251। ठीक है। 1931 में हमारे पास कितने हैं, 279। तो 279 तक हम इसको ले जाएंगे और लगा देंगे। फिर क्या है, 319, तो 319 तक चले जाएंगे। फिर है 361, फिर फोर्थ वाले में 361 तक चले जाएंगे। फिर है 439 में चले जाएंगे। फिर 548 तक चले जाएंगे, 684 तक चले जाएंगे, 846 और फिर 1027। ठीक है। तो ये था हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल बार ग्राफ। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल बार ग्राफ। सेकंड क्वेश्चन हो गया अपना, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा डायग्रामेटिकली बाय यूजिंग सिंपल बार डायग्राम। यहाँ पे भी हमने क्या बनाना है, सिंपल बार डायग्राम बनाना है।
तो हमें ईयर दिए हुए हैं, ईयर को हम क्या कर लेंगे एक्स एक्सिस पे लिख लेंगे और स्टूडेंट्स के नंबर को यहाँ लिख लेंगे। अब क्योंकि 400, 500, 700 इस तरीके से हैं तो या तो 50-50 का गैप ले लो या फिर 100-100 का गैप ले लो, ठीक है। हम 100 का ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2011 लिख लिया, 2012 लिख लिया, 2013 लिख लिया, 2014 लिख लिया, 2015 लिख लिया, 2016 लिख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है अब 100, 200, 300 इस तरीके से हमने ये लिख लिया। फिर देखो 2011 में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे 400, तो हमने 2011 में 400 तक ले गए अपने ग्राफ को, ठीक है। फिर क्या है 2012 में हमें 500, तो 2012 में 500, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है 2013 में 700, 2013 में हम 700 तक ले लिए। 2014 में 400 तक है, 2014 में हमने 400 तक ले लिया दोबारा से। 15 में 650 है तो इनके बीच का ले लेंगे 700 और 600 के बीच का। 16 में 750 है, यहाँ 750 और 800 के बीच का ले लेंगे, ठीक है। जो ये विथ है वो भी सेम है और ये जो गैप है वो भी सेम है। अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे ऐसे शेड भी कर सकते हैं, आप कलर भी कर सकते हैं, कुछ मर्जी कर सकते हैं, आप इसके अंदर डिज़ाइन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है इसकी विथ ये तो नहीं बता रही कि 2011 में कितने स्टूडेंट, तो इसकी जो लेंथ है वो बता रही है कि 2011 में हमारे पास कितने स्टूडेंट थे 400, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो बार डायग्राम होती है एक लाइन डायग्राम होती है, वो क्या होते हैं हमारे 1 डायमेंशनल डायग्राम होते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं मतलब उसकी विथ से हमें कोई मतलब नहीं होता, वो हमें कोई मैसेज कन्वे नहीं करती है, सिर्फ जो उसकी लेंथ है उस पर हमारा जो डाटा है डिपेंड होता है, ठीक है। फिर है हमारे पास द फॉलोइंग टेबल शोज द एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ ए फैमिली, ड्रॉ ए सिंपल बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। यहाँ पे हमें क्या बनाना है सिंपल बार डायग्राम ही बनाना है। तो फूड, क्लॉथिंग, रेंट, एजुकेशन और मिसलेनियस को तो हम क्या लिख देंगे हॉरिजॉन्टल में, और जो 4000, 2500, 2000, 3250 और 1250 है जो उसको हम लिख देंगे वर्टिकल में, ठीक है। और लिख दिया हमने क्योंकि 500 का गैप लिया है, तो जो स्केल का 1 सेंटीमीटर होता है वो किसके बराबर है ₹500 के, ठीक है। इतना है समझ। फिर उसके बाद फूड वाले कॉलम पे 4000 तक लेके जाना है तो हम ले गए। क्लोथिंग वाले पे 2500 तक लेके जाना थी, यहाँ ले गए। रेंट वाले पे 2000, एजुकेशन वाले पे 3250 और इसमें 1250, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया मतलब ये भी यहाँ पे भी हमने गैप क्या रखना है सेम रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो गैप ज़्यादा दिया है ये भी हम क्या करेंगे कवर कर लेंगे, यहाँ पे हम बिल्कुल सेम ही गैप रखेंगे। अदरवाइज़ फर्स्ट वाले में गैप हम क्या कर सकते हैं रख सकते हैं, लेकिन ये वाला बनने के बाद जो दूसरा बनाओगे जितने गैप के बाद बनाओगे उतने ही तीसरा बनेगा उतना ही चौथा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से बनता है। स्टार्टिंग में आप बेशक कितना मर्जी रख लो। 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय सिंपल बार डायग्राम। हमने क्या करना है अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना है कि 10 से 15 के बीच में 5 बच्चे हैं ना जो वो हमने सिंपल बार डायग्राम की हेल्प से बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 से 15 लिख लेंगे, फिर 15 से 20 लिख लेंगे, 20 से 25 लिख लेंगे, 25 से 30। साथ में हम देखो यहाँ पे ईयर्स लिखते जा रहे हैं, साथ में यहाँ पे आइटम्स लिख दिया हमने क्योंकि यहाँ आइटम्स दी थी। यहाँ पे हमें क्या दिए हुए या मार्क्स, तो यहाँ पे हमने मार्क्स लिख दिया। फिर जो स्टूडेंट्स के नंबर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों साइड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्या देनी है इसकी हेडिंग देनी है। तो 10 से 15 के बीच में 5 बच्चे थे तो हमने इसको 5 तक लेके गए। फिर 15 से 20 के बीच में 12 बच्चे थे 12 तक लेके गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा क्या बन गया ये सिंपल बार डायग्राम। हर जगह क्या लिखाया हुआ है सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। अब हमारा टॉपिक कौन सा आता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम से पता ही चल रहा है, जैसे सिंपल में तो हम एक आइटम को दिखा रहे थे, मल्टीपल में हम क्या दिखाएंगे 2 से 2 आइटम, 2 या 2 से अधिक आइटम, ठीक है। तो देखो द मल्टीपल बार डायग्राम आर दोज डायग्राम, वो डायग्राम होते हैं विच आर यूज टू कंपेयर 2 और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम और लोकेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे 2 या 2 से अधिक जो हमारे वेरिएबल होंगे उसके बेस पे टाइम और लोकेशन के अकॉर्डिंग। इन अदर वर्ड्स दिस डायग्राम रिप्रेजेंट मोर देन 1 टाइप ऑफ डाटा एट ए टाइम। हम क्या करेंगे एक से ज़्यादा डाटा को मोर मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही ग्राफ में, ठीक है, एक ही बार पे। For every set of values, the bar of related variables are keep adjacent to each other.
जैसे यहाँ पे राइस और व्हीट का दिया है तो हम राइस का बनाने के बाद साथ में ही व्हीट का बनाएंगे, फिर राइस का बनाने के बाद साथ में ही व्हीट का बनाएंगे, इस टाइप से बनेंगे। एडजेंक्ट क्या होता है, साथ लगते ही बिल्कुल, ठीक है। दीज बार्स आर शेडेड और कलर डिफरेंटली टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस वेरिएबल। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास सेम डाटा था, एक डाटा था, हमने ऐसे से करते चले गए। अब अगर हमारे पास दो डाटा आ जाते हैं, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया। अब ये बताने के लिए कि ये राइस है, ये व्हीट है, तो इसको अलग अलग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, एक में तो बिंदु वगैरह लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। एक में जैसे शेड कर दी, एक में बिंदु लगा दी, एक में शेड कर दी, और यहाँ से अलग से बता दिया कि बिंदु वाला जो है वो हमारा राइस है और जो हमने ये शेड की है वो हमारा व्हीट है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने डायग्राम को बनाते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम को, क्योंकि उसके बीच में डिफरेंस बताना तो ज़रूरी है। अगर हम दोनों को एक साथ बना देंगे हमें क्या पता चलेगा ये व्हीट वाला है ये वो वाला है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल डायग्राम, इससे हेल्प से हम कर सकते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीपल बार डायग्राम, मतलब ये बनेगा। तो हमने ईयर तो सेम इसी तरीके से यहाँ लेनी है, बस क्या रहेगा, यहाँ पे एक बार बनता था, यहाँ पे साथ में व्हीट का भी बन जाएगा, ठीक है। बात चीज़ सेम रहेगी। यहाँ पे 15-20 जो भी है हमने अपने अकॉर्डिंग अपने ग्राफ को ले लेना है। 5-5 का गैप ले लो, 2-2 का गैप ले लो, क्योंकि ये तो है ही 20 तक लास्ट, ठीक है। तो 2-2 तक का भी हम ले सकते हैं। इन्होंने क्या लिया हुआ है, 5-5 का लिया हुआ है। यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर जो स्केल का होता है वो किसके बराबर है, 5000 टन के बराबर, ठीक है, 5000 टन्स के बराबर। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 2015 लिख लिया, 18 तक है, 2016, 17, 18 लिख लिया। फिर उसके बाद 20 तक थी लास्ट हमारी, इस वाले क्वेश्चन में 20 तक थी, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके हम क्या ले लेंगे, 50 तक अपना डाटा ले लेंगे। फिर उसके बाद अब 2015 में राइस के कितने थे, 15, और उसके कितने थे, 12। तो इसके तो हमने ले लिए 15, इसके ले लिए 12, ठीक है। फिर 2016 में इसके 20 है, उसके 16, ठीक है। इसके हमने कितने ले लिए, 20 ले लिए, यहाँ पे फिर 16 ले लिए, ठीक है। फिर 2017 में हमारे पास कितने हैं, 12 और 10, तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले 12 ले लिया, फिर 10 ले लिया। फिर हमें क्या दिया हुआ है, 16 और 13, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने 16 ले लिया, फिर हमने 13 ले लिया। ये 2015 है, 16 है, 17, 18, यहाँ ईयर्स लिख लिया, यहाँ पे प्रोडक्शन लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब बनाया अलग अलग लिख दिया। अब यहाँ पे हमने वही कर रखे ना, शेड कर दी, यहाँ पे बिंदु लगा दी, शेड कर दी, बिंदु लगा दी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि शेड का तो राइस है और बिंदु का हमारे पास व्हीट है, ठीक है। तो हो गया ये क्वेश्चन भी। आपको मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मल्टीपल बार में हम क्या करते हैं, ग्राफ बिल्कुल हमारा बिल्कुल सेम सिंपल बार की तरह बनता है, बस उसमें क्या करते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक होता है, यहाँ पे हम साथ में ही लगते हम क्या बना देंगे, दो डायग्राम को बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे था, ये था हमारा बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम। अब है 7th एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय ए मल्टीपल बार डायग्राम। हमने क्या बताना है, एक मल्टीपल बार डायग्राम ही बनाना है। इसके अंदर भी हमें क्या दिया हुआ, ईयर दिया हुआ 2017 एंड 2018 का। हमें इनकम दी हुई है किसके अंदर, लैक्स के अंदर। फर्म ए की दी हुई है, फर्म बी की दी हुई है, फर्म सी की दी हुई है। अब 3 डाटा हो गया हमारे पास, ठीक है, मल्टीपल बार डायग्राम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2017 और 2018 तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखो, जब ईयर एक है तो ऐसे तो नहीं 2015 व्हीट का अलग लिखेंगे, 2015 राइस का अलग लिखेंगे, हम एक बार ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देख लेना है कि इस टाइप से हम गैप को लें, अपनी मर्जी होती है ये। यहाँ पे इन्होंने 5-5 का गैप लिया हुआ है, यहाँ हमने ईयर्स लिख दिया और यहाँ हमने क्या लिख दिया, इनकम लिख दी, ठीक है। उसके बाद 2017 पे आते हैं। फर्म ए है जो वो कितना ले रही है, 16, ठीक है, तो हमने 16 पे कर दिया। फर्म बी है जो वो कितना ले रही है, 30, तो हमने 30 पे लगा दिया। फर्म सी है जो किस पे लगा रही है, 40 तो हमने 40 पे कर दिया, ठीक है। अब 2018 पे चलते हैं, 12 पे था, 12 पे कर दिया, फिर 18, फिर हमारा कितना है, 45। अब तीनों को अलग अलग दिखाने के लिए इन्होंने फर्स्ट में तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ली हुई है ऐसे सीधी, ठीक है, फर्म ए बता दी। सेकंड में हमने बिंदु ली हुई है, ठीक है। थर्ड में हमने टेढ़ी लाइन ली हुई है, तो हमने यहाँ लिखा, बॉक्स छोटे छोटे बॉक्स में भी दिखा दिया साथ में, क्योंकि हम इसके ऊपर तो लिखते नहीं चलेंगे हर एक में। यहाँ लिख दिया कि ये फर्म ए का साइन है, ये फर्म बी का है और ये फर्म सी का है। आप कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, कुछ भी कर सकते हैं आप।
तो मल्टीपल बार डायग्राम भी हो गया, सिंपल बार डायग्राम भी हो गया, लाइन डायग्राम भी हो गया। अब आता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइड से मतलब पता ही चल रहा है कि एक बार डायग्राम को हमने क्या करना है, सब डिवाइड करना है, काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड करना है। दीज आर द डायग्राम्स विच रिप्रेजेंट सिमल्टेनियसली द टोटल वैल्यूज एंड पार्ट्स दैट आर ऑफ देयर इन द सेट ऑफ डाटा। जो भी हमारे पास डाटा होगा उसको हमने एक ही बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके उनके क्या कर देने हैं, पार्ट्स कर देने हैं, ठीक है। टू इंडिकेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पार्ट्स दीज आर शेडेड डिफरेंटली। वही सेम केस यहाँ पे जो हमने क्या करा, एडजेंकेंट में बना दिया, मल्टीपल में तो सब डिवाइडेड में क्या होगा, यही चीज़ इसके ऊपर आ जाती, फिर यही चीज़ इसके ऊपर आ जाती, और यही हम क्या करते, अलग अलग 3 शेड कर देते ताकि हमें पता चल जाता कि ये क्या है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट ऑफ बार मस्ट बी शोन इन द सेम ऑर्डर फॉर ऑल ऑफ द बार्स ऑफ ए डायग्राम। जैसे कि अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, सब बार डायग्राम बनाओ, ठीक है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। इसमें 2017 और 2018 दिया हुआ है हमें टोटल, ठीक है, और हमें टोटल भी करके दिया हुआ है साथ में। तो यहाँ पे वीट के पहले तो 2017 लिख लो, वीट के हमें कितने बैग्स दिए हुए हैं, मतलब कितने ईयर प्रोडक्शन कितनी है इनकी मिलियन के अंदर, 10 है। तो यहाँ पे तो ईयर्स लिख दो, यहाँ पे प्रोडक्शन मिलियन इन टन्स लिख दिया, ठीक है, मिलियन टन्स लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे हमने लिख रखा है 10 है वीट के, तो हमने 2017 पे वीट पे 10 तक हम इसको ले गए, ठीक है। फिर कॉटन के कितने हैं 8, 10 के अंदर 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 18, तो 18 तक ये लाइन चली गई, ठीक है। फिर राइस के कितने हैं 4, 18 + 4 करेंगे तो ये 22 तक चली जाएगी हमारे पास, ठीक है, 22 तक आ गई। यहाँ हमने लगा दिया कि ये 10 है, ये 8 है, ये 4 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2018 का दिया था, पहले 13 तक लेके गए, फिर 9 और ऐड किया, फिर उसके अंदर 5 और ऐड किया, 13, 9 और 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वीट के लिए हमने क्या यूज़ की है, बिंदु। राइस कॉटन के लिए हमने क्या की है, शेड, और राइस के लिए हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और हमने फिर बता दिया कि ये राइस का है, ये कॉटन का है, ये वीट का है, ठीक है। चीज़ तो वही है, देखो बिल्कुल सेम दोनों चीज़ में, ठीक है, क्योंकि हमने अलग अलग बनाना था। बस मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल बार बन गए एक ही चीज़ के। सब डिवाइडेड होता है कि एक ही बार को सब डिवाइड कर देना, ठीक है, चीज़ वही है। अब है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। परसेंट के अंदर अगर हम डिवाइड करें अपने उसको पहले, ठीक है, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर द डायग्राम विच शो सिमल्टेनियसली द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वैल्यूज। जो भी डिफरेंट पार्ट ऑफ वैल्यूज हैं ऑफ ए सेट डाटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, उसको किस चीज़ में हम सेट करेंगे, परसेंटेज की फॉर्म में। सबसे पहले हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इन दिस द टोटल वैल्यू दैट इज़ द लेंथ ऑफ ए बार इज टेकन टू बी इक्वल टू 100। जो टोटल वैल्यूज़ है उसको किस अकॉर्डिंग ले लेंगे, हम 100 के अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। देन ईच पार्ट इज शोन एज द पार्ट ऑफ 100। हर एक पार्ट को हम किस तरीके से दिखा देंगे कि ये किसका पार्ट है, 100 का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज भी आ गई। परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, और सब डिवाइडेड मतलब पार्ट दिखाना। जैसे एक ही बार के हमने भी ये इतना पार्ट इसका है राइस का, इतना पार्ट कॉटन का, इतना पार्ट हमारा वीट का है। तो हमने क्या करना है, ईच पार्ट इज शोन एज ए पार्ट ऑफ 100। हर एक पार्ट को हमने किस तरीके से पार्ट दिखाना है कि ये जैसे 35 आता है मान लो किसी का, तो ये यही है ना, 35% पार्ट है इसका 100 का, ठीक है। दीज पार्ट्स में बी शेडेड डिफरेंटली और डिफरेंट कलर। वही है कि अलग अलग तरीके से इसको शेड करो या फिर डिफरेंट कलर के साथ कर दो। इनफैक्ट दीज डायग्राम आर डिफरेंट फ्रॉम ए सब डिवाइडेड बार डायग्राम। जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम था उससे तो डिफरेंट है। द परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम आर जनरली यूज्ड व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड। ये कहाँ पर यूज़ होता है, जहाँ पर वैल्यूज़ क्या दी होती है, बिल्कुल हाई दी होती है, मतलब बड़ी बड़ी वैल्यूज़ दी होती हैं, ठीक है। इन सच केसेस द यूज ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम वुड नॉट बी प्रॉपर बिकॉज व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड सम पार्ट्स ऑफ बार मेड लुक वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू अदर्स। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये एक्यूरेट प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या, व्हेन द वैल्यूज आर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड सम पार्ट ऑफ द बार मे लुक वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द अदर्स। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बार इन सच केसेज इज सर्टेनली ए बेटर टेक्निक ऑफ द प्रेजेंटिंग ऑफ द डाटा, ठीक है। यहाँ पे एक बेटर टेक्निक है ये हमारी परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम की। सबसे पहले यहाँ पे हमें आ गया लिखा हुआ परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट दिए हैं हमें स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये दे दिया हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं किसमें 1000 के अंदर, 15 और 16 का है ये डाटा, और ये है 16 और 17 का। तो हम क्या लेंगे, स्टैटिस्टिकल डाटा ले लेंगे, पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे, स्टैटिस्टिक्स ले लेंगे, पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे और इकोनॉमिक्स ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले परसेंटेज टेबल बनाते हैं।
यहाँ पे हमने ले लिया स्टैटिस्टिक्स, यहाँ ले लिया पोल साइंस, यहाँ ले लिया इकोनॉमिक्स। फिर हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, कौन कौन से, पहले हमारे पास 15 और 16 के, ठीक है, 15 और 16 के थे। वो कितने हैं, 25, 40 और 35, ठीक है। तो लिख लिया 25, 40 और 35, टोटल ऐड करके देखा तो आया 100। और जब टोटल 100 आ जाता है ना, तो जितना नंबर दिया हुआ है उतना ही हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज। 25 है, क्योंकि हम ऐसे निकालते हैं इसको, 25 बाई में टोटल लेते हैं, टोटल हमारा 100 है, मल्टीप्लाई में हम 100 लेते हैं। मतलब ये वाला नंबर तो जो दिया होगा हमें, ये हमारा कंपलसरी है हर एक चीज़ के अंदर, और ये क्या होता है, टोटल, ठीक है। 25 बाई 100 करें, 100 से 100 कैंसिल, ऐसे ही 40 बाई 100 इंटू में 100 करेंगे 40, ऐसे ही ये, तो ये तो हमारी आ गई। फिर उसके बाद क्योंकि हमने सब डिवाइडेड भी बनाना है, सब डिवाइडेड में हमारा क्या होता है, क्यूमुलेटिव निकाल लेते हैं हम। क्यूमुलेटिव हम पिछले इसमें पढ़ के आ चुके हैं, CF। यहाँ पे हमारे पास क्या, 25 से पहले, फिर 25 के अंदर 40 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया 65, फिर हमारे पास 65 के अंदर 35 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 100, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स किसके लिए हमने 2016 से लेके 17 तक, जो कि हमारे पास क्या थे, 60, 84 एंड 56, लिख लिया मैंने। 64, 84 एंड 56 बाय में कितना आया, 200। अब देखो, जो नंबर हमें दिया है, डिवाइड में 200 और मल्टीप्लाई में क्या करना है, 100। ये तो कंपलसरी था, मैंने बताया। ये नंबर जो हमें दिया हुआ है और ये टोटल होता है, तो 2 0 से 2 0 कट गई, 2 1 2, 2 3 6 एंड 0, तो कितने परसेंट आ गया, 30%। इसी तरीके से 40%, 42%, इसी तरीके से 28%, इतना आ गया। अब हमारे पास क्या निकालना है, हमने क्यूमुलेटिव निकालनी है। दोनों वाले जो ईयर्स हैं उसकी हमने क्या निकाल ली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब यहाँ पे हमारे पास 2015 से लेके 16 तक का हमने ये बना रखा है, ठीक है। 2015 से लेके 16 तक हमने ये बना दिया। यहाँ पे हमने नंबर्स लिख लिए अपने। नंबर्स के किस अकॉर्डिंग लिखने हैं, अपने अकॉर्डिंग लिखना है। 10-10 का गैप लेना है, 20 का लेना है, 30 का लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या था, 25 तक ले गए। 65 था ना, 65 तक ले गए। फिर 100 था, 100 तक ले ली। फिर यहाँ पे 25 तक का तो हमारा क्या था, स्टैटिस्टिक्स था। फिर हमारे पास ये वाला गैप कितना है, हमारे पास पोल साइंस है, और फिर हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक्स है। अब हमने जो जो शेड किए, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए हमने ये किया तो ये दिखा दिया, फिर पोल साइंस के लिए दिखा दिया, फिर हमने स्टैटिस्टिक्स के लिए दिखा दिया। ऐसे ही 2016 और 17 में है, हमारे पास क्या था, 30 था, 30 दिखा दिया। 42 था, 42 दिखा दिया, मतलब इसी के ऊपर 42 ले लिया, फिर 28 ले लिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्या था, ये वाला हमारा ग्राफ कौन सा था, परसेंटेज सब डिवाइडेड ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ डायग्राम। यहाँ पे हमारा था सब डिवाइडेड। तो अब हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक तो हमारा हो गया है लाइन, एक हमारा हो गया सिंपल बार, सिंपल लगा लो, फिर हो गया है हमारा मल्टीपल, फिर हमारा हो गया है सब डिवाइडेड, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया अब हमारा परसेंटेज, सब डिवाइडेड, बार। हमारे 5 टॉपिक है जो हो चुके हैं, ठीक है, 5 हो गए हैं। अब हमारा रहता क्या क्या है, देख लेते हैं एक बार। सबसे है, एक तो है ड्यू डायरेक्शनल या फिर डायलेटरल बार डायग्राम, एक टॉपिक। सेकंड टॉपिक है हमारे पास स्लाइडिंग बार डायग्राम, ठीक है, स्लाइडिंग बार डायग्राम। फिर 2 टॉपिक हो गए। फिर हमारे पास क्या है, पाई चार्ट्स, 3 टॉपिक हो गए, ठीक है। पाई चार्ट्स के बाद हमारे पास पिक्टोग्राफ आता है, 4 टॉपिक। हमारे कितने टॉपिक रह गए हैं, 4 टॉपिक रह गए हैं, ठीक है। ये हम कल वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है गाइस। फिर हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।